अगर आप अभी एक नया लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आप कंफ्यूज तो जरूर होगे, क्योंकि आजकल मार्केट में लैपटॉप से इतने सारे हैं और रेगुलरली मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं ये कंफ्यूजन वाले कि मैं इस लैपटॉप में कंफ्यूज हूं, मैं इन दोनों लैपटॉप के बीच में कंफ्यूज हूं। तो ऐसे में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपने लिए ये चूज करना कि कौन सा लैपटॉप अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो इसलिए आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप चूज कर सकते हो, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप लोगे तो आपको लैपटॉप लेने के बाद 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा और साथ में आप अपने पैसे भी बचा सकोगे। तो वैसे तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन मैं इसको आपको बिल्कुल एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ और ज्यादा डीप में भी नहीं जाऊंगा ताकि हर किसी को सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। और हाँ, ये एक लैपटॉप बाइंग गाइड नहीं है, यहाँ पर मैं आपको आज कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका यूज क्या है और लैपटॉप आप ले रहे हो तो आप लैपटॉप में क्या काम करने वाले हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि लैपटॉप में आप क्या काम करने वाले हो और उस काम को करने के लिए आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो। फॉर एग्जांपल, आप लैपटॉप को कोडिंग के लिए यूज करने वाले हो, एडिटिंग के लिए यूज करने वाले हो, एनिमेशन के लिए यूज करने वाले हो। जैसे कि आप अपने लैपटॉप में एडिटिंग, कोडिंग, एनिमेशन, गेमिंग, इंटरटेनमेंट या फिर ऐसा ही नॉर्मल यूज करने वाले हो। तो ये चीज आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है। अब अपना यूज पता होना इसलिए जरूरी है ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपके लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस क्या होना चाहिए, क्योंकि आपके लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस इस पे डिपेंड करते हैं कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो उन सॉफ्टवेयर की क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है। और वो पता करने के लिए बस आप इस तरह से गूगल पर जा सकते हो। और फॉर एग्जांपल, अब आपको अगर वीडियो एडिटिंग करना है उसके लिए मैं मान लेता हूँ कि आप प्रीमियर पे यूज करोगे, तो आपको सर्च कर लेना है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रीमियर प्रो। और यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपको केवल उस सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट से देखने का ही ट्राई करना है, क्योंकि वहां पर आपको जो है बिल्कुल सही और लेटेस्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मिल जाएगी। और आप देख सकते हो कि सभी सॉफ्टवेयर से आपको मिनिमम और रिकमेंडेड दो तरह की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मिलेगी, जिसमें कि अगर आपका लैपटॉप मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस सॉफ्टवेयर को चला सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपको हैवी वर्क करने पे उस सॉफ्टवेयर में स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिले। लेकिन अगर आपका लैपटॉप रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप उस सॉफ्टवेयर को चला सकते हो और आप कितना भी हैवी वर्क उस सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, आपका लैपटॉप बिल्कुल स्मूथली उस सॉफ्टवेयर को हैंडल कर लेगा। और सब चीज यहाँ पर मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल, आपको 4K वीडियो एडिटिंग करने के लिए कितनी रैम चाहिए, कितना ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो ये सारी चीजें आप ऐसे पता कर सकते हो। अब आपका कुछ और काम हो, जैसे कि आपको एनिमेशन के लिए ब्लेंडर यूज करना हो या फिर अपने आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए ऑटोकैड यूज करना हो या फिर इसी तरह से कोई और सॉफ्टवेयर यूज करना हो किसी और काम के लिए, तो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आप इस तरह से पता कर सकते हो। क्योंकि अक्सर मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर लैपटॉप कोडिंग कर सकता है, क्या ये पर्टिकुलर लैपटॉप वीडियो एडिटिंग कर सकता है, क्या ये लैपटॉप एनिमेशन के लिए सही है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि आप जो भी लैपटॉप लेना चाह रहे हो वो आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकता है या नहीं। और इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके लैपटॉप में एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए ताकि आपका लैपटॉप आपके सॉफ्टवेयर को बराबर से स्मूथली हैंडल कर पाए। तो अब जब आपको अपने रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस पता चल गए तो अब बारी आती है आपके बजट डिसाइड करने की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बजट तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैपटॉप बाय करने के लिए, तो बजट तो सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए ना, क्योंकि बजट आपको इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आपके जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस है आपके सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए वो आपको किस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में मिल रहे हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल लैपटॉप आप अपना कोई ना कोई काम करने के लिए ले रहे हो और उस काम को करने के लिए आप कोई ना कोई पर्टिकुलर बंच ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करोगे। तो अगर आपके वो सॉफ्टवेयर ही स्मूथली नहीं चल पाएंगे तो फिर आपको उस लैपटॉप को लेने के बाद बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और आपके पैसे भी बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। और क्योंकि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इसलिए अपना बजट इसके अकॉर्डिंगली सेट करो कि जिस प्राइस सेगमेंट में आपको अपने रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस मिल जाए अपने सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। और साथ में इससे आप अपने थोड़े पैसे भी बचा सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपका बजट है 70 से 80,000 के बीच में, लेकिन आपके जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस है आपके सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए वो आपको 50 से 60,000 के बीच में ही मिल जा रहे हैं। तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है 70 से 80,000 के बीच का लैपटॉप लेने की, फिर आप 50 से 60,000 के लैपटॉप ले सकते हो और उससे आपका काम भी बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना बिल्कुल परफेक्ट बजट डिसाइड करके अपने पैसे भी बचा सकते हो। और अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी का लैपटॉप लेना है। अब यहाँ पर 4 मेन कैटेगरीज के लैपटॉप मिलते हैं, वैसे तो और भी काफी सारी कैटेगरीज आती है, लेकिन यहाँ पर मैं 4 मेन कैटेगरीज आपको बताऊं। तो फर्स्ट है गेमिंग लैपटॉप्स, सेकंड है थिन एंड लाइट लैपटॉप्स, थर्ड है 2-in-1 लैपटॉप्स और फोर्थ है हाइब्रिड गेमिंग लैपटॉप्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने लिए बिल्कुल एक परफेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करो लैपटॉप के लिए। ये चारों कैटेगरी ऑफ लैपटॉप्स बिल्कुल डिफरेंट टाइप के ऑडियंस को टारगेट करते हैं और इनकी यूटिलिटी भी डिफरेंट होती है, इसलिए आप एक कैटेगरी के लैपटॉप को दूसरी कैटेगरी के लैपटॉप से कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्योंकि अक्सर मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि लोग एक गेमिंग लैपटॉप और एक थिन एंड लाइट लैपटॉप को कंपेयर करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही कैटेगरी के लैपटॉप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस को टारगेट करते हैं और दोनों की यूटिलिटी डिफरेंट होती है। सबसे पहले गेमिंग लैपटॉप्स की बात करें तो ये लैपटॉप्स मेनली परफॉर्मेंस के लिए होते हैं और ये लैपटॉप्स हैवी होते हैं, साथ में इनकी थिकनेस भी थोड़ी ज्यादा होती है और मोस्ट ऑफ द गेमिंग
लैपटॉप्स में आपको अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलता है और इसी वजह से ये लैपटॉप बहुत ज्यादा पोर्टेबल भी नहीं होते। तो गेमिंग लैपटॉप्स आपके लिए तब बेस्ट है जब आपको प्रॉपर गेमिंग करना हो या फिर कोई हैवी सॉफ्टवेयर रन करना हो, जैसे कि ब्लेंडर, जिसकी की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा होती है। और थिन एंड लाइट लैपटॉप्स की बात करें तो ये लैपटॉप्स काफी लाइट वेट होते हैं, साथ में बहुत थिन भी होते हैं और ये काफी प्रीमियम एंड सोबर लुकिंग लैपटॉप्स होते हैं और इसी वजह से ये लैपटॉप बहुत ज्यादा पोर्टेबल भी होते हैं। और जनरली बजट सेगमेंट में आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में 100% कलर एक्यूरेट डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि एडिटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से ये लैपटॉप बेस्ट होते हैं आपके प्रोफेशनल वर्क, स्टडिंग, इंटरटेनमेंट, नॉर्मल यूज, एडिटिंग, कोडिंग और कैजुअल गेमिंग के लिए। और वैसे आजकल की गेमिंग लैपटॉप्स ना आपको कैजुअल से थोड़ी और अच्छे लेवल की गेमिंग करा देते हैं, क्योंकि आजकल थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में भी आपको एच सीरीज के सीपीयू मिलते हैं और डेडिकेटेड जीपीयू भी मिलता है। लेकिन सीपीयू की टीडीपी और डेडिकेटेड जीपीयू की टीजीपी यहाँ पर थोड़ी सी कम रखी जाती है, ताकि ये लैपटॉप ज्यादा पावर ना ले और ज्यादा हीट भी जनरेट ना करे, क्योंकि थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में हीट जल्दी से बाहर नहीं निकल पाती है ना, तो इसलिए थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के एच सीरीज की सीपीयू और डेडिकेटेड जीपीयू की टीडीपी और टीजीपी कम रखी जाती है। और इसी वजह से एच सीरीज की सीपीयू और डेडिकेटेड जीपीयू होने के बाद भी ये गेमिंग लैपटॉप जितने पावरफुल नहीं हो पाते हैं। और 2-in-1 लैपटॉप्स की बात करें तो ये लैपटॉप्स हाईली पोर्टेबल होते हैं और इनको आप टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हो। साथ में इनमें आपको स्क्रीन टच का फीचर भी मिलता है, जिसकी वजह से आप इनमें स्टाइलस भी यूज कर सकते हो। और ये लैपटॉप जनरली थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। अब ये लैपटॉप बेस्ट होते हैं आपके नोट टेकिंग, ड्राइंग, ऑफिस वर्क, एनिमेशन और भी काफी सारे प्रोडक्टिव वर्क के लिए। बेसिकली जिन कामों में आपको स्क्रीन टच और स्टाइलस का काफी ज्यादा यूज होता है और अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल भी करते हो तो भी ये लैपटॉप्स आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये लैपटॉप्स हाईली पोर्टेबल होते हैं। अब हाइब्रिड गेमिंग लैपटॉप्स पर आ जाएं तो ये लैपटॉप्स जो है वो थिन एंड लाइट लैपटॉप और गेमिंग लैपटॉप्स के बीच में आते हैं और इसका परफेक्ट एग्जांपल है ये एसर एस्पायर सीरीज। इनका वेट एक थिन एंड लाइट लैपटॉप से थोड़ा ज्यादा होता है और एक गेमिंग लैपटॉप से थोड़ा कम होता है। इन लैपटॉप्स का वेट और थिकनेस दोनों एक थिन एंड लाइट लैपटॉप से ज्यादा होते हैं, लेकिन एक गेमिंग लैपटॉप से कम होते हैं। साथ में इन लैपटॉप्स में आपको एच सीरीज का सीपीयू मिलता है और डेडिकेटेड जीपीयू मिलता है और सीपीयू की टीडीपी और जीपीयू की टीजीपी ऑलमोस्ट एक गेमिंग लैपटॉप के बराबर की होती है। हालांकि इन लैपटॉप्स की भी बैटरी बैकअप ऐसा कुछ खास नहीं होता और इन लैपटॉप्स में आपको हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले भी मिलता है और इनका डिजाइन भी बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सा होता है। तो आप अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए अगर इन लैपटॉप्स को ऑफिस भी लेके जाते हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लगेगा, अनलाइक फंकी लुक्स ऑफ गेमिंग लैपटॉप्स। और इसलिए ये लैपटॉप्स बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं पोर्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस के बीच का। और ये लैपटॉप्स आपके लिए तब सही होते हैं जब आपको अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए एक लैपटॉप चाहिए, लेकिन आप उसमें गेमिंग भी करना चाहते हैं, तो फिर आप ये वाले लैपटॉप ले सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको अपने लैपटॉप की एक परफेक्ट कैटेगरी डिसाइड करना है तो आपको सबसे पहले उसमें ये देखना है कि आपके जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस है वो आपको कौन कौन सी कैटेगरी के लैपटॉप से मिल रहे हैं, और उसके बाद फिर आपको अपनी पर्सनल प्रेफरेंस देखना है और अपनी यूटिलिटी के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी का लैपटॉप लेना है। अब जब आपने अपनी कैटेगरी और बजट डिसाइड कर लिया है तो अब बारी आती है अपने बजट में लैपटॉप शॉर्टलिस्ट करने की। और आपको सिर्फ अपने बजट के अंदर रहकर ही लैपटॉप को शॉर्टलिस्ट नहीं करना है, बल्कि अपने बजट से 4-5 हजार ऊपर के लैपटॉप भी आपको शॉर्टलिस्ट करना है, क्योंकि अगर आपको थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो एक अच्छी चीज है। प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके अगर आप थोड़ा और बेटर और ज्यादा पावरफुल लैपटॉप लोगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में हमेशा ये एक क्वेश्चन आता रहता है कि क्या ये पर्टिकुलर लैपटॉप 5 साल चलेगा, क्या ये लैपटॉप 8 साल चलेगा, या फिर ये लैपटॉप कितना लॉन्ग लास्टिंग है। तो बेसिकली क्या होता है कि ओवर द ईयर्स आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस कम नहीं होती है, आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स वही सेम रहती है जो तब थी जब आपने लैपटॉप बाय किया था। पर बात ये होती है कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लैपटॉप में उनकी डिमांड ओवर द ईयर्स बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से आपको अपना लैपटॉप ओवर द ईयर्स स्लो लगने लगा, जबकि असलियत में आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस हमेशा से ही उतनी ही थी। तो अगर आपका लैपटॉप ज्यादा पावरफुल होगा तो वो और ज्यादा सालों तक आपके उन सॉफ्टवेयर्स को हैंडल कर पाएगा। सो अब यहाँ पर फाइनल स्टेप पे आ जाते हैं कि आपने जितने भी लैपटॉप शॉर्टलिस्ट करे हैं, अब उन लैपटॉप्स में से आपको अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप चूज करना है। और किसी भी बायर के लिए ना यही वाला पार्ट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि आखिर जितने भी लैपटॉप आपने शॉर्टलिस्ट करे हैं उन लैपटॉप्स में आपको कुछ ना कुछ तो जरूर अच्छा लगा होगा, तभी आपने उन लैपटॉप्स को शॉर्टलिस्ट करा है। तो अब उन लैपटॉप्स में से अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप चूज करने के लिए आपको कुछ फिल्टर्स यूज करना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे पहला है कि आपको उन लैपटॉप्स का रिव्यू देखना है यूट्यूब पे और ई कॉमर्स वेबसाइट पे, यानी कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट के रिव्यू वाले सेक्शन में। अब इनमें से जो यूट्यूब के रिव्यूज है आप उन पर पूरी तरह से रिलाई कर सकते हो, लेकिन अमेज़न और फ्लिपकार्ट के जो रिव्यूज होते हैं ना उन पे आपको पूरी तरह से रिलाई नहीं करना है, क्योंकि वहां पर जो लोग रिव्यू डालते हैं ना वो असल में बायर्स होते हैं और उनमें से हर किसी को लैपटॉप के बारे में बिल्कुल सही नॉलेज नहीं होता है। तो वहां पर रिव्यू वाले सेक्शन में कुछ बातें सही भी हो सकती है और कुछ बातें गलत भी हो सकती है, तो इसलिए उन रिव्यूज को आपको जस्ट एज अ रेफरेंस यूज करना है। बाकी यूट्यूब के रिव्यूज पे आप पूरी तरह से रिलाई कर सकते हो। दूसरी चीज है
यहाँ पर कि आपको सभी लैपटॉप्स में डिस्काउंट चेक करना है कि आपको क्या कोई कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है या फिर कोई किसी और तरह का डिस्काउंट मिल रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको एक लैपटॉप 75,000 का मिल रहा है और एक लैपटॉप 78,000 का मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपको वो 78,000 वाला लैपटॉप कुछ कार्ड डिस्काउंट या कुछ और डिस्काउंट लगाकर उस 75,000 वाले लैपटॉप से भी कम प्राइस में मिल जाए। या फिर अगर दो लैपटॉप्स का सेम प्राइस है तो आपको दोनों में से कोई एक लैपटॉप डिस्काउंट लगाकर और सस्ते में मिल जाए। तो उससे आपको जिस लैपटॉप में ज्यादा अच्छी डील मिलेगी आप उस लैपटॉप को भी ले सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको लैपटॉप को फिल्टर करना है अपने रिक्वायर्ड फीचर्स के अकॉर्डिंग। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप एक लिमिटेड बजट में हो, कम बजट में हो, कोई बहुत ज्यादा महंगा लैपटॉप नहीं ले रहे हो, तो उस केस में फिर आपको सब फीचर्स एक साथ नहीं मिलेंगे। आपको एक फीचर के लिए कोई दूसरा फीचर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप एक हायर बजट में आप महंगा लैपटॉप ले रहे हो, ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, तो फिर उस केस में आपको सब फीचर्स एक साथ मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको सब फीचर्स एक साथ मिलने ही नहीं है कम बजट में, तो आप थोड़े से प्रिसाइज हो जाओ अपने फीचर्स के लिए कि आपको कौन सा फीचर चाहिए है और कौन सा फीचर नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको लैपटॉप में डिस्प्ले कितने इंच का चाहिए, OLED चाहिए, IPS चाहिए, आपको कीबोर्ड में बैकलाइट चाहिए या नहीं, या फिर और काफी सारे फीचर्स हैं जो कि आपको लैपटॉप में मिलते हैं। तो आप थोड़ा प्रिसाइज हो जाओ कि आपको कौन से फीचर्स चाहिए और कौन से फीचर्स नहीं चाहिए। तो एट लास्ट इतना सब करने से आपको अपना परफेक्ट लैपटॉप तो मिल ही जाएगा। और फिर भी नहीं मिला, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो, तो मैं आपको बस एक सिंपल सी बात बताता हूँ। तो देखो, एक लैपटॉप को आपके लिए परफेक्ट होने के लिए बस एक चीज जरूरी है कि आप जिस काम के लिए वो लैपटॉप ले रहे हो वो काम उस लैपटॉप में बिल्कुल स्मूथली हो जाना चाहिए। और बाकी सारे जो फीचर्स, लुक्स और ये सारी चीजें, ये सब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर कोई लैपटॉप आपका काम स्मूथली कर पा रहा है तो वो लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट लैपटॉप है। बाकी के फीचर्स, लुक्स और बाकी सारी चीज जस्ट आइसिंग ऑन द केक है। सो आई होप कि मैंने शायद आपको इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल सिंपल वे में समझा दिया है। और अगर ये वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगा तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो आई होप कि अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे और आपको पता चल गया होगा कि आपको अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप कैसे डिसाइड करना है। सो फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।